हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बेसिक फंडा में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग बेलन से संबंधित बिल्कुल आसान से आसान और जहरीले से जहरीले सवाल करेंगे और यकीन मानिए आपको 101% बिल्कुल समझ में आएगा। कह दो दुनिया से ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, टूटने ना देंगे हौसला कभी, ये किसी से नहीं खुद से वादा किया है। चलिए आज के सेशन के साथ पहला बेलन से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। देखो, बेलन की आधार का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। तो बोलता है बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। देखो, अगर आपका इच्छा है तो डायग्राम बना सकते हो, लेकिन कोई भी सवाल को हल करने से पहले जो जो इकाई दिया हुआ रहता है उसको पहले लिख लो। ध्यान दो, त्रिज्या देखो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, है ना। फिर देखो ऊंचाई यानी h दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो इसमें बोलता है, चलो हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो, मान लो ये एक बेलन है, बोलो इसका त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, है ना, और ऊंचाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करो। वक्र पृष्ठ देखो इसको बोलते हैं, ये आपका वक्र पृष्ठ हो गया। ये क्या हो गया? वक्र पृष्ठ हो गया। इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो ध्यान दो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बोलो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई, क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। तुरंत मान रख दो, 2 है और पाई का मान होता है 22/7। और देखो आर कितना दिया हुआ है? 14। आर कितना दिया हुआ है? 14। तो 14 लिख दो, इंटू एच का मान कितना है? 30। तो यहाँ पे 30 रख दो। कटेगा तो काट दो तुरंत। देखो 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, है ना, और 44 दूनी 88 और 88 गुना 30 करेंगे, बोलो कितना आएगा? कर दो, 8 तिया 24 और 8 तिया 24 और 2 26। चूंकि यह क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल क्या चीज में आता है? क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, दूसरा नंबर में बोलता है संपूर्ण पृष्ठ। देखो नंबर 2 में बोलता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो निकाल दो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है ना। जहां जहां मान है बैठा दो। 2 पाई का मान होता है 22/7, ठीक ना। और आर का मान देखो कितना है? आर का मान है 14 इंटू एच का मान 30 है, अब प्लस आर का मान कितना है? 14 है। तुरंत बैठा दो, कटेगा 7 दूनी 14, यानी हल करोगे तो 5 दूनी 44 और दूना कितना हो जाएगा? 88। अब गुना 30 और 14 कितना हो जाएगा? 30 और 14 44। बोलो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? बोलो फटाफट। आपका आ जाएगा यानी 38/72। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना आ जाएगा 38/72 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलो इसका आयतन अगर पूछ रहा है तो आयतन निकाल दो। हम जानते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन
बोलो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई का मान होता है 22/7, ये तो सबको पता है कि नहीं। अब देखो आर का मान कितना है 14, लेकिन आर पे पावर 2 है तो इसको 2 बार गुना करेंगे 14। एच का मान देखो 30 है तो 30 रख दो। बोलो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। यानी देखो 22 दूनी 44 अगुना 14 तिया 42, 14 तिया 42 है 0। यानी बोलो ये दोनों गुना करेंगे तो बोलो कितना होगा, गुना कर दो, यानी हो जाएगा आपका 18 और 2 दूना 4, यानी आपका हो जाएगा 18 और 48 हो जाएगा। 0 है तो 0 कर दो। आयतन है तो आयतन हमेशा क्यूब में होता है, घन में होता है। चलो बिल्कुल इसी तरह इजी सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखो बोल रहा है क्वेश्चन कि एक पाइप की आंतरिक व्यास इतना सेंटीमीटर है। देखो एक पाइप है, चलो पाइप बना लेते हैं। इसका बोलता है व्यास, व्यास बोलता है इतना सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, यानी व्यास है यहां से यहां तक 2.8 सेंटीमीटर। यानी देखो ये 2.8 सेंटीमीटर है। तो बोलो व्यास 2.8 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना होगा, 1.4 होगा कि नहीं, इसका आधा होता है यानी 1.4। और देखो ऊंचाई दिया हुआ है 14 मीटर। तो देखो जो बीमा दिया हुआ है पहले लिख दो, यानी आर तुम्हारा हो गया 1.4, इसका आधा त्रिज्या होता है। तो देखो पाइप की लंबाई यानी ऊंचाई दिया हुआ है, ये जो पाइप है लंबाई है, यही तो ऊंचाई है। अब बोलो ऊंचाई दिया हुआ है 14 मीटर और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो कोई भी सवाल को हल करते हैं तो समान जाति रहना आवश्यक होता है। तो देखो ये मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बना दो। तो बोलो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 14 मीटर बराबर 1400 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। अब बोलता है इस पाइप में कितना पानी समाएगा। अच्छा इस पाइप में कितना पानी समाएगा, इसका मतलब क्या होता है, हम बताए थे पिछले क्लास में कि किसी भी वस्तु में कितना पानी है वह उसका आयतन होता है। कोई भी वस्तु में कितना पानी अट सकता है वह टोटल पानी उसका आयतन होता है। यानी इसका आयतन पूछ रहा है तो निकाल दो पाइप का आयतन, पाइप का आयतन। बोलो पाइप का आयतन, बोलो पाइप क्या है, एक बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बोलो पाई का मान कितना है 22/7। आर का मान देखो 14 है, आर का मान कितना है 1.4 है, कर दो 1.4, लेकिन पावर 2 है तो इसको 2 बार गुना करेंगे 1.4। बोलो ऊंचाई का मान कितना है 14, देखो ऊंचाई का मान 1400 है तो 1400 लिख दो। पॉइंट खत्म करो इसके बदले 1 0, फिर पॉइंट खत्म करो इसके बदले 1 0। अब देखो ये 0 से 0 खत्म, नहीं ये 0 1 2, फिर 1 2, 0 से 0 खत्म हो गया। फिर देखो 7 दूनी 14 हो गया, यानी 22 दूनी हो गया आपका 22 दूनी 44 इंटू, फिर 14 गुना 14 करोगे कितना आएगा, 14 गुना 14 तो 196, 14 गुना 14 196, टोटल गुना कर दो कितना आएगा
गुना करो फटाफट। 1 4 4 है, देखो 9 चौक नहीं 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 9 चौक 36 2 38 बाकी 3 और 4 एकम 4 और 4 3 7, यानी फिर फटाफट जोड़ दो, इतना ही तो है। 4 8 4 12 के 2 बाकी 1 और 8 7 15 1 16, यानी इतना आ गया है ना, यानी 86 24 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर क्यूब, आयतन हमेशा क्यूब में होता है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, बिल्कुल आसान सवाल है आपके सामने, बिल्कुल आसान, अभी तक जितना भी पढ़े हो उससे बिल्कुल आसान है। देखो, एक बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। देखो भाई, एक बेलन है और बेलन का आधार का क्षेत्रफल, ये जो वृत्ताकार आधार है इसका क्षेत्रफल तो दे दिया है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल दे दिया है, और ऊंचाई आपका जानते हो 10 सेंटीमीटर है। तो देखो, हम बताए थे थ्योरम में कि कोई भी वस्तु रहे, जितना आधार उतना शीर्ष, जितना आधार का क्षेत्रफल उतना शीर्ष का क्षेत्रफल रहेगा, और ये बिल्कुल सॉलिड रहेगा। तो क्या करते हैं, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई तक गुना कर देते हैं, ऊंचाई से गुना कर देते हैं, आयतन निकल जाता है। यानी लिखाए थे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुना होता है ऊंचाई। तो देखो, आप ही लोग बताइए कि आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 45, और गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई देखो 10 है, गुना कर दो 45 गुना 10 450, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, आयतन हमेशा घन में होता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो कुछ तो दायित्व तो बनता है। चलिए देखो, एक मोटा सा आदमी था, चलिए कहानी सुना देते हैं। एक मोटा सा आदमी था, वो बाइक चलाते हुए जा रहा था, 2-4 लेडीज देखी तो और स्टाइल से एकदम गाना गा रहा था कि देखा है पहली बार सजन के आंखों में प्यार। तो वहां पे एक छोटा सा बच्चा था, हुआ क्या, वो बच्चा बोल सुन करके वह भी उसी के स्वर में गाने लगा कि देखा है पहली बार स्कूटर पे भैंसा सवार। इतना सुनते ही सब हंसने लगा। चलिए आगे अगला है। देखो, ये बेहतर सवाल है, बिल्कुल आसान है। पढ़ो, सबसे पहले क्या है लिखा हुआ कि किसी बेलन के त्रिज्या एवं ऊंचाई को तिगुना कर दिया जाए तो बोलता है उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो देखो, गुना और गुनी वाला सवाल बिल्कुल आसान से बनाओगे तो सबसे पहले हम सिंपली मेथड से बताते हैं, उसके बाद बताएंगे कि इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखो, एक बेलन है, चलो चित्र भी बना देते हैं। एक बेलन है, इसमें ऊंचाई नहीं दिया हुआ है ना तो त्रिज्या दिया हुआ है, तो मान लो इस बेलन का त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, ठीक ना। तो बोलो, जब त्रिज्या r है ऊंचाई h है तो बोलो इसका आयतन क्या होगा, यानी बेलन का आयतन, बोलो इस बेलन का आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर h। लेकिन इसको चेंजिंग किया गया है, क्या किया, ऊंचाई और त्रिज्या को 3 गुना कर दिया, ऊंचाई को भी 3 गुना, एकदम ऊंचाई बड़ा कर दिया,
और त्रिज्या को भी 3 गुना कर दिया, यानी नया बेलन, यानी नया त्रिज्या, नया त्रिज्या। देखो पहले था त्रिज्या r, लेकिन अब क्या कर दिया, त्रिज्या को 3 गुना कर दिया, तो 3r। फिर देखो ऊंचाई, ऊंचाई को भी तिगुना कर दिया, तो ऊंचाई पहले h, तो तिगुना कर दिया तो 3h। अब आयतन नहीं, अब नया आयतन, नया बेलन का आयतन, लोग नया बेलन लिख देते हैं, नया बेलन का आयतन। बोलो नया बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन बहुत बड़ा रहे या बहुत छोटा रहे, फार्मूला तो वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई लिख दो और आर, यहाँ पे आर के जगह क्या लिखेंगे, 3r, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, इनटू एच, एच के जगह 3h। ये समझ में आया। तो देखो हल कर दो, पाई 3 तिया 9 आर स्क्वायर और इनटू क्या है 3h। इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27। अब देखो पाई आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, एच है तो एच। अब देखो ये जो दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, ये देखो बेलन का आयतन है, जितना पहले आयतन उतना यहाँ भी देखो आयतन है, लेकिन ये आयतन में कितना गुना हो गया, 27 गुना हो गया, तो लिखेंगे 27 गुना आंसर हो गया, 27 गुना आंसर हो गया। कितना गुना अधिक हो जाएगा, 27 गुना। क्या इस तरह सवाल बिल्कुल इजी सवाल को इतना लॉन्ग बनाएंगे, नहीं। देखो इसको बिल्कुल चुटकियों में कैसे उड़ाएंगे, ध्यान देना है। देखो बोलता है कि किसी बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई को तिगुना कर दिया जाए, तो कुछ नहीं करोगे, त्रिज्या और ऊंचाई को ना तिगुना करना है, तो फार्मूला लिख दो पाई आर स्क्वायर एच, यही है। अब बोलता है त्रिज्या और ऊंचाई को तिगुना करेंगे, तो कुछ नहीं करना, तिगुना कर रहा है, देखो 3 गुना कर रहा है, तो त्रिज्या को भी 3 गुना, तो त्रिज्या को कर दो 3, इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर, इनटू ऊंचाई, ऊंचाई को भी बोलता है 3 गुना, तो लो ऊंचाई की जगह पे 3 रख दो। अब इसको हल कर दो, 3 तिया 9 और 9 गुना 3 यानी 27 गुना, डायरेक्ट आंसर। इसी तरह अगर आपसे बोले कि बोलो किसी बेलन के आयतन को दुगुना कर दिया जाए, दुगुना, और ऊंचाई को तिगुना कर दिया जाए, ऊंचाई को तिगुना कर दिया जाए, तो बोलो आयतन कितना गुना हो जाएगा। तुरंत आयतन का फॉर्मूला रखना है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा त्रिज्या बोला है तो त्रिज्या को दुगुना किया है, त्रिज्या को दुगुना, तो ये पाई को खत्म कर देंगे, क्योंकि पाई का चर्चा नहीं है। गुना गुनी वाले सवाल में जिसको बोलेगा, जिसके बारे में बोलेगा, बस उसी को देखना है। त्रिज्या को दुगुना कर रहा है तो त्रिज्या को दुगुना कर दिए, ऊंचाई को तिगुना है तो तिगुना लिख दिए, बस त्रिज्या और ऊंचाई को चेंज कर रहा है तो यही दोनों को रखेंगे, पाई को खत्म कर देंगे। तो देखो त्रिज्या को दुगुना है तो 2 लिख देंगे, लेकिन त्रिज्या पे पावर कितना है 2, तो इस पे पावर 2 कर दो। ऊंचाई कितना है 3, तो 3 पावर 1 है तो 1 ही रहने देंगे। अब इसको हल कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 गुना आंसर, बिल्कुल तुरंत बना देना है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलो बिल्कुल हर एक क्वेश्चन की तरह ये भी आपके सामने आया है और ये भी बिल्कुल इजी है। चलो समझते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे बोलता है कि एक बेलनाकार पानी से पूरा भरा, एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है, उसके अंदर बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधे ऊंचाई का एक बेलनाकार वस्तु डाली जाती है, तो बोलता है बेलन में बचे हुए पानी का मात्रा एवं प्रारंभ में पानी की मात्रा का अनुपात क्या है। देखो कुछ नहीं बोला है, बोलता है ये कि एक बेलन है, क्या है, एक बेलन है,
ध्यान से समझना, इसको बहुत आराम से समझ पाओगे। ये बोलता है बेलन जो है ये पानी से भरा हुआ है। बोलो इसमें ना तो ऊंचाई दिया है ना तो त्रिज्या दिया है, तो मान लो, माना कि इसकी ऊंचाई है h, इसकी ऊंचाई क्या है h है, त्रिज्या मान लो r, त्रिज्या क्या मान ली r। अब बोलता है जब पानी, जो बेलन पानी से भरा हुआ है, अब इसके अंदर एक ठोस बेलन डाला गया है, खाली नहीं है, बिल्कुल भरा हुआ है, ठोस बेलन है। और ठोस बेलन का वैरायटी क्या है, ये बोलता है कि ठोस बेलन जो इसमें डाला गया है इसके ऊंचाई का आधा है और त्रिज्या का भी आधा। तो देखो त्रिज्या का आधा इतना होगा, यानी इतना होगा, और ऊंचाई, ऊंचाई भी आधा, देखो ऊंचाई भी आधा कर दो। देखो यही इसका वैरायटी है, ये ठोस बेलन है, ठीक है, क्या है, ठोस बेलन है। तो बोलो ये त्रिज्या, इसका ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ r है, तो ये क्या हो जाएगा r/2 होगा, होगा कि नहीं। ऊंचाई ये यहाँ से यहाँ है तो इसका आधा ऊंचाई है, तो आधा, इसका आधा है तो h बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखो बोलता है कि जब इसमें बेलन डाला गया है तो स्वाभाविक है जब ये पानी से भरा हुआ है तो इसमें कुछ डालेंगे तो पानी इधर गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं। तो बोलता है जो पानी गिर गया उसका तो बात खत्म करो, जो पानी इसमें है उसका अनुपात और ये पूरा भरा हुआ जो पहले था उसका अनुपात ज्ञात करें। तो देखो अभी मान लो नहीं डाले हैं, अभी पूरा जो पानी भरा हुआ है उसका आयतन निकाल दो, ये बड़का का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, यानी बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन। बोलो इसका आयतन क्या होता है, आयतन, अरे बेलन बड़ा रहे या छोटा रहे, फार्मूला तो वही लगेगा, पाई r² h, है ना। यानी इसमें कितना पानी भरा हुआ है, जितना इसका आयतन है, और इसका आयतन कितना है पाई r² h, तो इसमें पानी कितना है पाई r² h। समझ में आया। अब देखो, अब जब इसको डाला गया तो कितना पानी बाहर आया जरा उसका भी तो पता कर लें। तो देखो इसमें अगर वस्तु को डाले हैं तो उतने पानी बाहर जाएगा जितना इसका आयतन रहेगा, जितना ये जगह छेक रहा है इतने पानी बाहर जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। तो इसका आयतन के बराबर ही पानी बाहर जाएगा, यानी ये ठोस बेलन का आयतन, ठोस बेलन का आयतन। तो देखो ठोस बेलन का आयतन उतने होगा जितना पानी बाहर जाएगा, बराबर गिरा गया पानी का आयतन, यानी गिरा पानी का आयतन, ये दोनों बात बराबर है, जितना इसका आयतन उतने पानी गिरेगा। अब ध्यान देना है, बोलो इसका आयतन, फार्मूला तो वही लगेगा पाई r² h, तो पाई r², यहाँ इसके जगह r के जगह क्या देंगे r/2, क्योंकि इसका त्रिज्या कितना है r/2, तो देंगे r/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। अब ऊंचाई, इसका ऊंचाई कितना है h/2 है, तो यहाँ देंगे h/2। अब इसको हल कर दो कितना आ जाएगा, तो देखो पाई ये हो जाएगा r² h, अब बटे ये देखो, अच्छा चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, पाई r², और ये पावर इस पर भी है तो 2 दूना 4, अब गुना कितना हो जाएगा h/2। चलो इसको हल कर लो कितना आ जाएगा पाई r² h, अब बटे कितना 4 दूनी 8। यानी देखो ये क्या निकला, इतना पानी गिरा है क्योंकि इसका आयतन निकला, तो इतना पानी गिरा है, तो बोलो पानी बचा है कितना, तो टोटल पानी में जितना पानी गिरा है
जितना पानी गिरा है टोटल में घटा देंगे तो जो पानी बचा है वो निकल जाएगा कि नहीं। तो ध्यान दो, लिखेंगे शेष पानी, शेष पानी। तो देखो शेष पानी कितना है, ये टोटल पानी में टोटल पानी कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें घटा देंगे, क्या घटाएंगे, जितना पानी गिरा है। तो देखो इतने ना पानी गिरा है, इतना पानी यहाँ था और ये मटका आ गया, तो देखो पानी को भागना पड़ा। तो देखो इसके आयतन घटा देंगे, ध्यान दो कितना है इसका आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। अब बटे कितना है 8, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, दोनों का एलसीएम ले लो, आ जाएगा 8, आएगा कि नहीं। अब देखो इसे इसमें भाग दो 8 बार में, यानी 8 पाई आर स्क्वायर एच। अब माइनस एक बार में कटेगा तो पाई आर स्क्वायर एच। अब बोलो 7 पाई आर स्क्वायर एच में 1 पाई आर स्क्वायर घट गया, नहीं 8 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर घट गया तो कितना बचेगा, 7 पाई आर स्क्वायर एच। अब बटे कितना 8। अब देखो इतना पानी शेष बचा है। अब बोलता है कि बेलन में बचे हुए पानी एवं प्रारंभ पानी का मात्रा का अनुपात क्या होगा। यानी पूछ रहा है कि बचे हुए पानी, देखो बोलता है बचे हुए पानी और अनुपात, अनुपात बोलता है प्रारंभ पानी, प्रारंभ में पानी, प्रारंभ में पानी। तो देखो बचा हुआ पानी कितना है, 7 पाई आर स्क्वायर एच। अब बटे 8, यही है ना। और अनुपात, अब देखो अनुपात कितना है, प्रारंभ में पानी कितना था, इतना, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो अनुपात है तो ये दोनों कट जाएगा, यानी आपका बच जाएगा कितना, ये 7 और अनुपात कितना, ये 7:8, यानी हो गया दोनों का अनुपात 7:8। अब देखो यहाँ पे लगता है कुछ विद्यार्थियों को जरूर समझ में नहीं आया होगा। जैसे देखो उदाहरण देते हैं, जैसे अगर रहेगा A/B, इसका मतलब क्या होता है, A/B होता है कि नहीं। उसी प्रकार देखो इतना अनुपात है 7 पाई आर स्क्वायर एच, अब बटे है 8, ठीक ना, और अनुपात है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो A/B, A/B, तो इतना अनुपात इतना, तो इतना बटे इतना हो जाएगा, यानी 7 पाई आर स्क्वायर एच। अब बटे ये वाला 8 है तो 8, अब बटे ये मेन चिन्ह हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखो हल कर दो, 7 पाई आर स्क्वायर एच अब बटे 8। अब देखो ये भिन्न के भाग में हो गया तो भाग के उल्टा गुना, 1 ऊपर और ये नीचे, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एक कट गया तो कितना बचा, 7/8। तो देखो 7/8 यानी 7:8। यही चीज तो इतना है। इतना नहीं करके डायरेक्ट हम रेशियो का नियम जानते हैं कि रेशियो हमेशा छोटा रूप में होता है, जो कटेगा काट देना है। देखो ये दोनों कट रहा था, काट दिए। चलो चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल एका पर एक आसान मिलेगा, ध्यान दो। देखो बोलता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई है 84 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर देखो इसका डायग्राम बना लो तो ध्यान दो, ऐसे डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो बना लेते हैं, ध्यान दो। बोलता है कि एक आधार का क्षेत्रफल
बोलता है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है। ये जो आधार है इसका क्षेत्रफल जो है, ये आधार है इसका क्षेत्रफल क्या है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसका ऊंचाई देखो दिया है 84 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर। तो बोलता है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये वाला जो पृष्ठ है ये वक्र पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं भाई कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। अब आप ही लोग बताओ कि इसमें चलो h तो मालूम है, लेकिन वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए त्रिज्या भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। ऊंचाई तो दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो देखो त्रिज्या कहाँ से निकल जाएगा, जो दिया हुआ मान है इसी से त्रिज्या निकल जाएगा। देखो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो बेलन में ये जो आधार होता है, आधार क्या है, यह एक वृत्त है। तो आधार का क्षेत्रफल इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल है। और ये जो मान दिया हुआ है वृत्त का ही तो क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो बोलो आधार वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। πr² के मान कितना है, 38.5। चलो निकाल लो फटाफट। देखो पाई का मान होता है 22/7, r² बराबर कितना, 38.5। अगर r का मान निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 7 है इधर भाग में, इधर आएगा गुना में, यानी 38.5 गुना कितना हो जाएगा, 7। अब देखो 22 है इधर गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में, होगा कि नहीं होगा। अब देखो दशमलव को खत्म करो, इसके बदले 1 0। अब 5 से इसको भी काट दो, तो 7 × 5 = 35, फिर 7 × 5 = 35, कट गया। तो 5 से इसको भी काट दो तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, कट गया। लगता है और कटेगा, 11 सत्ती 77 कट जाएगा और 11 चौक 44 कट जाएगा। यानी r बराबर निकल जाएगा √। इधर देखो स्क्वायर में है तो इधर √, में चल जाता है। तो देखो 7 गुना 7 बचा, अब बटे कितना हो जाएगा, 4। वर्गमूल निकालेंगे तो देखो 7 का वर्गमूल 7 और 4 का 2। त्रिज्या हमारा इतना निकल गया। अब बोलता है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ध्यान दो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बोलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, यही होता है ना। बोलो 2 पाई का मान होता है 22 अब बटे 7 अगुना r का मान देखो कितना निकला, 7/2 और h का मान कितना है, देखो h कितना है, 84। तो लिख दो 84। बोलो कटेगा, ये दोनों कट जाएगा, ये 2 2 भी कट जाएगा। यानी देखो 22 गुना 84 करेंगे तो कितना आएगा, बोलो फटाफट। आपका आ जाएगा 18 और ये 48। इतना क्षेत्रफल है ना, तो आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान था। चलो अगर आपको बिल्कुल ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें, और जहाँ भी समझ में नहीं आया कमेंट जरूर करें, फिर हम सुधार करेंगे। जहाँ भी त्रुटि आपको देखने में लगे तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं, तभी तो हम सुधार कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बिल्कुल ये भी आपके सामने इजी सवाल ही आया है। देखो बोलता है क्या कि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का क्षेत्रफल नहीं, आधार का परिधि 110 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई एवं आयतन ज्ञात करें। देखो भाई एक बेलन है, ठीक ना, एक बेलन है
बोलता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसके आधार का परिधि दिया है, ये आधार जो है ये आधार का परिधि है, ये परिधि कितना दिया है 110 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। तो बोलता है बेलन की ऊंचाई एवं आयतन ज्ञात करें। तो देखो ऊंचाई ज्ञात करना है और आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ध्यान दो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ है ना। लेकिन इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच। अगर इससे हम h निकालते हैं, ऊंचाई से h निकालते हैं, तो देखो r भी गायब है। जब दो दो राशि गायब है, इसमें दो राशि ही है और दोनों गायब है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर इससे h नहीं निकलता है तो सबसे पहले इससे r निकाल लो, त्रिज्या निकाल लो यहां से। तो हम जानते हैं कि ये जो वृत्त का परिधि है, आधार का परिधि तो दिया हुआ है, देखो आधार का परिधि, देखो आधार का परिधि कितना दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर। ये जो आधार का परिधि क्या है, वृत्त ही तो है। ये जो आधार है इसका वृत्त, आधार तो वृत्त है और ये परिधि है, तो यानी वृत्त का परिधि दिया हुआ है। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, होता है ना 2 पाई आर बराबर इतना। तो 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 आर इंटू देखो बराबर हो गया 110। अब काट दो यहाँ से, 22 पचे दहोतल से आर बराबर देखो 7 पचे 35 हो जाएगा, 2 है इधर गुना इधर आएगा भाग में, यानी आर बराबर हो गया है 2 इधर गुना इधर भाग में हो जाएगा, आर बराबर हो गया है 35/2। अब क्या करो ऊंचाई निकाल लो, अब यहां से ऊंचाई निकाल लो। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहां से देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया हुआ है 4400। अब ध्यान दो 2 पाई का मान होता है 22 बटे कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है कि नहीं। और बोलो आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान निकाल दो, नहीं दिया हुआ है 35/2, अब गुना ऊंचाई निकालना है, अब बराबर कितना है इतना दिया हुआ है, यही है ना। काट दो 7 पचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब बोलो ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब बोलो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। अब फिर देखो और यहाँ से काट दो कितना बार में 40 पचे 200, यानी h बराबर कितना निकल गया 40। अब आपके पास दोनों राशि आ गया, त्रिज्या भी और ऊंचाई भी आ गया। निकालना क्या है आयतन, देखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई का मान कितना है 22/7 गुना आर स्क्वायर है तो आर का मान 35/2, लेकिन पावर 2 है तो इसको 2 बार गुना करेंगे, 35/2 2 बार, जितना पावर उतना गुना। ऊंचाई कितना है 40, तो 40 से रख दो, काटो कितना बार में कटेगा, देखो 7 पचे 35 हो जाएगा कि नहीं, 2 दूनी 11 दूना 22 हो जाएगा। और बोलो इधर काट दो 20 दूना 40 हो जाएगा। अब देखो 11 पचे कितना हो गया 55 हो गया, 55 और फिर गुना कर दो 35 दूना
70 नहीं, 35 दूना 70 और फिर 0 है, 0 कर दो नहीं, यानी आपका आ जाएगा 7 पचे 35, यानी कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 7 पचे 35 3 38, यानी इतना आयतन है ना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर करें। अगर समझ में नहीं आया तो इसके जो है नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया गया है, उसमें इसका जो थ्योरी बताया गया है उसका लिंक इसके नीचे दिया गया है। अब बेलन के थ्योरी के क्लास आप कर लें, उसके बाद बिल्कुल अच्छी से समझ में आएगा। चलिए यहीं तक लास्ट करते हैं। थैंक यू।